भगत अनेकों प्रकार की आवश्यकताओं में उलझ जाता है। अनेकों प्रकार की आवश्यकता, उन आवश्यकताओं की तुलना कोई गणना नहीं। अब आपको किस चीज की आवश्यकता है, किस आवश्यकता के लिए दुखी परेशान है? आवश्यकता से पूरा संसार को है। जितनी जिसकी आवश्यकता, उस आवश्यकता के अनुसार से भोजन ग्रहण करता, वस्त्र त्याग धारण करता, ऐसे मकानों में रहता, उसका व्यवस्था रहता। जितना जिसका आवश्यकता, आपने जितनी अपनी आवश्यकता को कितने फैला रखा है, आपको कितनी आवश्यकता है, ये आपकी मर्जी। जितनी आवश्यकता होगा जगदम्बा द्वारा प्रदान कर दिया जाएगा। आप अपने आप में चिंता कर रहे हैं, अपने आप में चिंता नहीं करें। आप मन कर वचन से खाली माता जी की चिंता करें, आराधना करें, विनती करें। आपकी आवश्यकताओं की चिंता जगदम्बा की। जगदम्बा की आपको किस वस्तु की आवश्यकता है, दुख सुख का, किस चीज की आवश्यकता, जगदम्बा का। तो भक्ति का ऐसा मार्ग है जिस मार्ग पर चलने से मानो को सद्बुद्धि आ जाता, संतोष आ जाता, जीवन की मार्ग बदल जाते हैं, विचार बदल जाते हैं। मन कर वचन में मन भक्तिमय हो जाता है। स्वयं मन यह समझ नहीं पाता कैसा क्यों हो गया, क्योंकि विचार बदल गया। इसलिए आप जन मन कर्म वचन से लगे रहें, मन के भ्रम भटकाहट से मन को परे करके आराधना विनती प्रार्थना करें। जगदम्बा अवश्य प्रसन्न होंगे, अवश्य कल्याण होंगे। अब किसी के भी जीवन में कुछ बनता या बिगड़ता है तो अकारण नहीं होता, कुछ भी अकारण नहीं होता। इसलिए यदि आप दुखी हैं या सुखी हैं तो अकारण नहीं है, तो कुछ कारण है। यदि उस कारण का निवारण हो जाएगा, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। या कोई जरूरी नहीं, कोई भूत बिहार आ गया, वही कारण है। कोई जादू टोना पितर हो गया, वही कारण है। ऐसा कुछ नहीं है। माता जी भी एक कारण है, कर्ता कारक का कारण तो जगदम्बा है। हो सकता है माता जी कारण दुखी परेशान हो। आप मांग कुछ और रहे हैं किंतु माता जी देव कुछ और रही है। मैं याद आया आज से 40 वर्षों के पूर्व, ये जब मेरा भैया साक्षात्कार हो गया तो जगदम्बा का जब मेरे मानव शरीर पर आगमन होता तो माता जी अट्टहास करती, जोर जोर से अट्टहास करती। जब आगमन होता मेरे मानव शरीर पर, माता जोर से अट्टहास करती। बाद में मेरा भैया द्वारा विचार किया कि माता जी हंसती क्यों है, इतना प्रसन्न क्यों होती है, क्या बात है, क्या कारण है? मैंने कहा भैया सबकी बार आती माता जी, आप पूछिएगा क्या बात है। माता जी मेरे मानव शरीर पर आगमन हुआ, माता जी का टास्क करना शुरू किया। वैसे भी अब तो माता जी का रूप बदल गया। नवरात्रि के प्रथम दिन माता जी का आगमन होता, या मध्यरात्रि में माता जी का आगमन होता, जोर टहास करती, जोर से टहास करती, जोर से टहास करती। तो समझ में नहीं आता माता जी क्यों हंसती हैं, इतना प्रसन्न क्यों होती हैं। लेकिन भैया जी ने पूछा, माता अब इतना टहास क्यों करती हैं, क्या कारण है, क्या बात है? माता जी के ध्यान पे सबकी मूर्खता पर हंसती है, ते सबकी मूर्खता पर, अज्ञानता पर हंसती हूँ। अरे तुम लोग मांगते हो कुछ और, हम प्रदान करते हैं कुछ और, हम देती है कुछ और, अब तुम लोग समझते कुछ और। हम तो सबकी मूर्खता पर हंसती हूँ। कितने अज्ञान, कितने भोले हो। सही है, ये मेरी था, घर द्वार बन जाएगा, खेती बाड़ी हो जाएगा, रोजी रोजगार हो जाएगा, ठीक ठाक हो जाएगा। इसके लिए मेरे और भैया द्वारा यानी माता जी से बार बार डिमांड किया जाता, मांगा जाता। माता जी कुछ और देना चाहती थी, जगदम्बा कुछ और प्रदान करना चाहती थी। सभी यह माता जी की महिमा है। ये तो वैसा जब जगदम्बा का आगमन होता कभी कभी माता जी विलाप भी करती। माता जी कभी कभी विलाप करती, कितने वर्ष के बाद में तब मैं तुम लोग से साक्षात्कार होगा, तुम लोग पुत्र हो, मेरे संतान हो, और मैं तुम लोगों के कारण तुम लोग के पास आई हूं। मेरी कोई इच्छा है, उस इच्छा की पूर्ति कर दो। सचमुच में जगदम्बा की भी इच्छा, माता जी की इच्छा वही तो था जो माता जी की इच्छा की पूर्ति हुई 2003 के पहले, 2002 या 2001 में माता जी की अंतिम इच्छा था, उसकी पूर्ति हुई। और तब जाके जगदम्बा ने भंडारे का आदेश दिया, वही सब रूप परिवर्तन हो गया, वही से दरबार का बुनियाद रखा गया और यह कांस गांव तक पहुंच गया। ये माता जी की इच्छा था। इसीलिए आज मेरे द्वारा भी किसी भूत पिशाच देवी देवता या किसी की इच्छा पूछे जाती तो अंतिम इच्छा क्या है, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? अब ऐसी जिसका इसका सोच, कोई कपड़ा लता जूता चप्पल खाना पीना के लिए उसकी इच्छा, कोई अपने पिंडदान के लिए उसकी इच्छा, या फिर कोई किसी वस्तु के लिए, कोई अपने परिजन के लिए इत्यादि, उनकी इच्छा की पूर्ति बैठेंगे संयम में। उस प्रकार से माता जी की भी इच्छा की पूर्ति हो गई। जगदम्बा ने दरबार में स्थान लिएगा, दरबार बन गया। ये कुछ समझने की बात है, तुम्हें कहने का तात्पर्य है क्या आप